नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीलिंग पुराण में। आज हम देखेंगे देवादिकों की सृष्टि का वर्णन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ऋषि बोले, देवताओं की, दानवों की, गंधर्वों की उत्पत्ति भी हे सूत जी हमसे कहिए। सूत जी बोले, पूर्व की सृष्टि संकल्प मात्र से, दर्शन से तथा स्पर्श से ही हुई है। दक्ष के बाद सृष्टि मैथुन द्वारा उत्पन्न होने लगी। जब देव ऋषि पन्नगों की सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तब मैथुन से सृष्टि उत्पन्न हुई। दक्ष ने पंचसुती स्त्री में 10,000 पुत्र पैदा किए। उनको देखकर प्रजा की रचना के लिए दक्ष ने कहा, नारद जी उन दक्षों के पुत्रों से बोले कि तुम पृथ्वी का प्रमाण जानकर पीछे से सृष्टि करना। वे नारद के वचन सुनकर तपस्या के लिए चले गए और लौटकर नहीं आए। इसके बाद दक्ष ने पुनः अपनी स्त्री से 10,000 पुत्र पैदा किए, जो सवल नाम वाले थे। नारद ने उनके पास जाकर भी यही कहा कि पहले तुम भू के प्रमाण को जानो तथा अपने भाइयों की गति को प्राप्त करो, तब सृष्टि रचना करना। वह भी नारद के वचन से तपस्या करके अपने भाइयों की गति को प्राप्त हुए और लौटकर नहीं आए। तब दक्ष प्रजापति ने वैरिणी नाम की स्त्री से 60 कन्या पैदा की। उनमें से 10 धर्म को प्रदान की, 13 कश्यप के लिए और 27 सोम के लिए तथा 4 अरिष्ट नेमि के लिए, 2 भृगु पुत्र के लिए, द्रुक्रशाश्व के लिए, 2 अंगिरा के लिए प्रदान की। अब मैं हे मुनियों इन देवताओं के नाम विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। मरुतवती, वसु, अर्यमा, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वभामिनी ये धर्म की पत्नी थी। इनके पुत्र ये हैं। विश्वभामिनी से विश्वदेवा पैदा हुए, साध्या से शाध्य, मारुतवती से वरुतवान, वसु से बसत, भानु से भानव, मुहूर्ता से मुहूर्तिक, लंबा से घोष, संकल्पा से संकल्प इत्यादि पुत्र हुए। वसु से 8 वसु पैदा हुए, जिनके नाम अजेकपाल, अहर ब्रह्म इत्यादि है। कश्यप की पत्नी के जो पुत्र पैदा हुए उन्हें कहता हूँ। कश्यप की स्त्री अदिति, दीति, अरिष्ठा, सुरसा, मुनि, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोध, वशा, इला, कद्रु, त्विषाद, अंग इत्यादि थी, जिनके पुत्र को भी कहता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में त्वशीत नाम के देवता है। वह वैवस्वत मनवंतर के 12 आदित्य हुए, जिनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पुषा, अंशमान, विष्णु। ये हजारों किरणों वाले 12 आदित्य है। कश्यप के दीति से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम हिरण्य कश्यपु और हिरण्याक्ष है। दनु के कश्यप से 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें विप्रचित्त प्रधान था। ताम्रा ने 6 कन्याएं जनी। वे शुकी, स्वेनी, सुग्रीवी, ग्रधिका, भासी और सुनी नाम वाली थी। सुकी ने सुख और उलुको को पैदा किया। सेनी ने शयनो यानी बाजों को, भासी ने कुरंगो को पैदा किया। ग्रधिका से गद्य तथा कपोत, पारावत, हंस, सारस, कारंड, प्लव पक्षियों को सूची ने उत्पन्न किया। सुग्रीवी ने अज, मेष, खग, ऊठ आदि जने। विंता ने गरुड़, अरुण जने। कद्रु ने 1000 सिर वाले हजारों नागों को उत्पन्न किया, जिनमें 13 प्रधान कहे हैं। शेष, वासुकी, जिनमें 16 प्रधान कहे गए हैं। शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, एरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्माश्वतर, तक्षक आदि कहे हैं। क्रोधवंशा रक्षोगणों को उत्पन्न करती हुई किन्नर गंधर्वों को अरिष्टि ने पैदा किया। त्वष्टा ने यक्ष और राक्षसों को उत्पन्न किया। ये कश्यप ऋषि की संतान संक्षेप में कही। इनका पुत्र और पौत्रों का वंश तो बहुत सा है। कश्यप ने गोत्र की कामना से फिर तप किया कि गोत्र को चलाने वाला पुत्र मुझे प्राप्त हो। तब उनके ब्रह्मवादी 2 पुत्र हुए। उनका नाम वत्सर और आसित हुआ। वत्सर ने नेबुद और रैम्भ 2 पुत्र हुए। वत्सर के नेबुद और रैम्भ 2 पुत्र हुए। आसित से एक पर्णा नामक स्त्री में ब्रह्मिष्ट पैदा हुआ। वशिष्ठ ने अरुंधति नामक पत्नी से 100 पुत्र उत्पन्न हुए।
जिनमें सबसे बड़ा शक्ति था। शक्ति की स्त्री अदृश्यंती में पराशर उत्पन्न हुए। शक्ति को रुधिर नाम के एक राक्षस ने भक्षण कर लिया। पराशर से काली ने द्वैपायन पुत्र उत्पन्न किया। द्वैपायन ने अरुणी में सुक नामक पुत्र उत्पन्न किया। पितरों की पुत्री पिवरी से सुक के भूरिश्रवा, उपमन्यु, प्रभु, शंभु, कृष्ण आदि 5 पुत्र हुए। एक कार्तिमती नाम की कन्या भी हुई। पराशरों के 8 पक्ष कहे हैं। वशिष्ठ से घृताची में कपिंजल पैदा हुआ, जो त्रिमूर्ति कहा जाता है। उपमन्यु की संतान बहुत है। वशिष्ठ के भी 10 पक्ष हैं। ये सब ब्रह्मा के मानसिक पुत्रों का वर्णन किया गया है, जिनके की भूमि पर अनेक वंश प्रचलित हैं। इस प्रकार ये देव ऋषि कुल में उत्पन्न पुत्र और पौत्र हजारों की संख्या वाले हैं। ये त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ हैं। इनसे तीनों लोक इस प्रकार व्याप्त हैं। इस प्रकार संसार की किरणों से व्याप्त हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।